वो बंदा बहुत स्मार्ट है, वो हर चीज़ में तेज है। इंग्लिश में कह सकते हो द गाय इज शार्प, ही इज क्विक विथ एवरीथिंग। द गाय इज शार्प, ही इज क्विक विथ एवरीथिंग। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, हर चीज़ में उनका दिमाग बहुत तेज काम करता है। तो अगर ऐसे किसी पर्सन को आप इंडिकेट करना चाह रहे हो कि वो बंदा बहुत स्मार्ट है, वो हर चीज़ में बहुत तेज है, तो आप कहिए द गाय इज स्मार्ट, ही इज क्विक विथ एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, यार तुम हमेशा इतने कूल कैसे रहते हो? कहिए डूड, हाउ डू यू स्टे सो चिल ऑल द टाइम? डूड, हाउ डू यू स्टे सो चिल ऑल द टाइम? कुछ लोग होते हैं जो हर प्रॉब्लम में नॉर्मल ही रहते हैं, मतलब कभी ज़्यादा हाइपर नहीं होते हैं, ऑलवेज एकदम बिल्कुल नॉर्मल। तो उनके लिए आप अगर ये कहना चाह रहे हो कि आप हर प्रॉब्लम में इतने नॉर्मल कैसे रह सकते हो, इतने कूल कैसे रह सकते हो, आप इंग्लिश में कहिए डूड, हाउ डू यू स्टे सो चिल ऑल द टाइम? नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी बात लिख लो। कहिए मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। जैसे आप कह रहे हो लिख के ले लो, यही होगा आगे फ्यूचर में। तो अगर ऐसा कहना है कि मेरी बात लिख लो, कहिए मार्क माई वर्ड्स। आई होप यू आर enjoying the session. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel is English. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। इतने लेंथी सेंटेंस को अगर आप छोटा सा इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं वर्ड्स फेल मी, वर्ड्स फेल मी। जैसे कभी कभी आप की सिचुएशन इतनी ख़राब होती है या फिर इतने आप खुश होते हो कि आप बता नहीं पाते हो अपनी बात, तब आप ये यूज़ करते हो वर्ड कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी हो या एक्सट्रीमली सैड हो, तो आप कहिए वर्ड्स फेल मी। नेक्स्ट सेंटेंस, उससे बात कर लो। कहिए हैव अ वर्ड विद हिम, हैव अ वर्ड विद हिम। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है, आप उससे बात नहीं कर रहे, उसे बहुत सैड फील हो रहा है, तो क्लास की दूसरी गर्ल आके आपसे कहती है यार प्लीज़ उससे बात कर लो, तो उसे क्या कहना चाहिए? प्लीज़ हैव अ वर्ड विद हिम। यहाँ पे वर्ड का मतलब बातचीत करने के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो बिना कुछ बोले ही चली गई। इंग्लिश में कहिए सी लेफ्ट विदाउट अ वर्ड, सी लेफ्ट विदाउट अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है, वो आपसे किसी बात से गुस्सा है, वो आपसे बिना कुछ बोले चली गई, तो आप जब कहते हो कि वो मुझसे बिना बात किए ही चली गई, आप इंग्लिश में कह सकते हो शी लेफ्ट विदाउट अ वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे वर्ड का मीन्स बातचीत करना है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वो बहुत कम बोलते हैं। कहिए ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम बातचीत करते हैं, तो उनके लिए अगर आपको बोलना है आप कहिए ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। बट अगर फीमेल के लिए कहना है तो आप कहिए शी इज़ अ वुमेन ऑफ फ्यू वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपसे वादा करता हूँ। कहिए आई गिव यू माई वर्ड्स, आई गिव यू माई वर्ड्स। नॉर्मल इंग्लिश में आप कहते हो आई प्रॉमिस यू, बट अगर फ्रेजेस के थ्रू आप बात करना चाहते हो आप कहिए आई गिव यू माई वर्ड्स। अक्सर लोगों से आप प्रॉमिस करते हो, तो अब अगर किसी से बात करना और उससे प्रॉमिस करना, आप अगर ये कहना हो कि मैं आपसे वादा करता हूँ, इंग्लिश में कहिएगा आई गिव यू माई वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपना वादा निभाती हूँ। कहिए आई कीप माई वर्ड, आई कीप माई वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा यार तुम कभी प्रॉमिस पूरा नहीं करती हो, तो आप कहते हो नहीं मैं तो अपना वादा हमेशा निभाती हूँ। अगर कहना है मैं अपना वादा निभाती हूँ, इंग्लिश में कहिए आई कीप माई वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। कहिए आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू। नोटिस करिएगा, जब आपको कहना हो कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, जो तुम बोल रहे हो उस पर विश्वास नहीं है, तब आप कहिए आई डोंट बिलीव यू। बट अगर आपको ये कहना है मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तो उसके लिए आप कहेंगे आई डोंट बिलीव इन यू, आई डोंट बिलीव इन यू। तो आपने नोटिस किया, अगर आपको किसी की बातों पर विश्वास नहीं है तो आप कहिए आई डोंट बिलीव यू। बट अगर आपको किसी पर्सन पर ही भरोसा नहीं है तब आप कह सकते हो आई डोंट बिलीव इन यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं भगवान को नहीं मानता। कहिए
आई डोंट बिलीव इन गॉड। अब यहाँ पे देखिए, आपको भगवान के ऊपर अगर भरोसा नहीं है, मतलब पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर पर्सन पे भरोसा नहीं है, तब आप कह रहे हो आई डोंट बिलीव इन गॉड। मतलब गॉड पे भरोसा नहीं है तो आई डोंट बिलीव इन गॉड। ऐसे ही किसी पर्सन पे भरोसा नहीं है, आई डोंट बिलीव इन यू। बट अगर किसी के वर्ड्स पे भरोसा नहीं है तो आप कहिए आई डोंट बिलीव यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मानो या ना मानो। इंग्लिश में कहिए बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नई बात सुनी, घर आके आपने सबको बताया, तो घर वालों ने कहा तुम्हें क्या पता ये सही बात है या नहीं, तो आपने कहा मानो या ना मानो, मुझे पता चली मैंने बता दी। तो आपको अगर ये कहना है मानो या ना मानो, आप कहिए बिलीव इट और नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा विश्वास करो। इंग्लिश में कहिए बिलीव मी, बिलीव मी। मतलब आप किसी को कहना चाह रहे हो कि भरोसा करो मेरा, प्लीज़ मैं सच बोल रहा हूँ। तो अगर ये कहना है मेरा भरोसा करो, मेरा विश्वास करो, कहिए बिलीव मी। नेक्स्ट सेंटेंस, इस पर विश्वास मत कर लेना, कहिए डोंट यू बिलीव इट, डोंट यू बिलीव इट। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जो सबको उल्लू बनाता है और उसने आपको भी कुछ बताया, मतलब कुछ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, आप घर आए अपने भाई को बताया तो उसने कहा उस पर भरोसा मत कर लेना, मतलब इस बात पे भरोसा मत कर लेना, वो सबको ऐसे ही करता है। तो अगर वो ये समझा रहा है इस पर विश्वास मत कर लेना, तो उसे इंग्लिश में समझाना चाहिए डोंट यू बिलीव इट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कहिए आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। फॉर एग्जाम्पल, भाई ने कहा दीदी देखो ये कितनी अच्छी ड्राइंग है और ये मैंने बनाई है, तो आपने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुमने बनाई है, मतलब मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर कि ये तुमने बनाई है। तो अगर ये कहना है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये तुमने बनाई है, आप कहिए आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट दैट यू मेक इट। नेक्स्ट सेंटेंस, आपकी बातों से ज़्यादा आपका कर्म मायने रखता है। इंग्लिश में कहिए एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये बहुत फेमस प्रोवर्ब भी है और लोग कहते भी हैं कि जितना बातों से नहीं फ़र्क पड़ता भाई, बातें तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब आप कुछ एक्शन करते हो तो वो दिखाई देता है लोगों को। तो अगर ऐसे ही आप भी किसी को कहना चाह रहे हो कि आपकी बातों से ज़्यादा आपके जो वर्क है ना, आपका जो कार्य है वो मायने रखता है, इंग्लिश में कहिए एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत बहुत धन्यवाद, कहिए मेनी थैंक्स, मेनी थैंक्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने आपके एकदम एट द मोमेंट किसी काम में हेल्प कर दी और उसकी वजह से आपका काम कंप्लीट हो गया, तो आप उसे कहते हो ना यार बहुत बहुत थैंक यू, आप कहिए ना मेनी थैंक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, लख लख धन्यवाद, कहिए थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ मिलियन। अगर आप किसी से इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि उसे आप धन्यवाद बोल रहे हो, तो कहते हो तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, तुमने मेरा ये काम कर दिया। तो अगर ऐसे कहना है आप इंग्लिश में कहिए थैंक्स अ मिलियन। जैसे मैं आपको बोलूँ थैंक्स अ मिलियन, यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। अगर ऐसे ही आपको भी किसी को बोलना है कि लाख लाख धन्यवाद, आप इंग्लिश में कहिए थैंक्स अ मिलियन। दो तरीके से बोलते हैं, कुछ लोग लाख लाख धन्यवाद कहते हैं, कुछ लोग लख लख धन्यवाद कहते हैं। आप इंग्लिश में बोलिए थैंक्स अ मिलियन। नेक्स्ट सेंटेंस, आपसे मिलकर अच्छा लगा, कहिए नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए और जाते ही कुछ लोगों से मिले, तो आप जब जाते ही उनसे मिलते हैं और कहते हैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप कहिए नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, आपसे मिलकर अच्छा लगा, सेम सेंटेंस बट ये कब आपको यूज़ करना है, जब आप पार्टी से वापस रिटर्न हो रहे हो और लोगों से बोल रहे हो कि आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप कहिए इट वॉज नाइस मीटिंग यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने सुना नहीं, क्या बोला आपने, इंग्लिश में कहिए पार्डन, पार्डन, या फिर कहिए सॉरी। मतलब जैसे कोई इंसान कुछ बात बोल रहा है, आपने एक बार में नहीं सुना, तो आप उसे एक्सक्यूज़ मी या फिर बोलते हो ना सॉरी आई डिडेंट हेयर इट, तो ऐसे ही आपको बोलना है पार्डन, या फिर सिंपली सॉरी कह सकते हो अगर किसी ने कोई बात कही और आपने सुनी नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, माफ़ कीजिए, कहिए पार्डन मी, पार्डन मी। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, आप हमेशा कहते हो ना आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन अब जब आप फ्रेजेस सीख रहे हो तो आप थोड़ा एडवांस बोलिए, आप कहिए
पार्डन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे जाना है। इस एक वर्ड को आप 3 तरीके से बोल सकते हो। आप कहिए आई हैव टू गो, आई गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो। 3 सेंटेंस हो गए। आई हैव टू गो, नंबर 2 आई गॉट टू गो, नंबर 3 आई हैव गॉट टू गो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कह रहे हो कि मैं यार बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ, अब मुझे जाना है, तो आप कहिए नाउ आई हैव टू गो, नाउ आई गॉट टू गो, नाउ आई हैव गॉट टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे निकलना है। कहिए आई हैव टू लीव, आई हैव टू लीव। फॉर एग्जाम्पल, आपको एट 10 o'clock कहीं जाना है, आपको पहले से ही फिक्स है, तो जैसे 10 बजने वाले हैं, आपने कहा मुझे निकलना है, आप कहिए आई हैव टू लीव, आई हैव टू लीव। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इंग्लिश में आप 3 तरीके से कह सकते हो। आप कह सकते हो लीव मी बी, या फिर कहिए लेट मी बी, या फिर थर्ड वन आप यूज़ कर सकते हो लीव मी अलोन। आप तीनों सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बात से परेशान हो, आपकी फ्रेंड आई आपसे पूछने लगी क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, आपने कहा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आप इंग्लिश में कहिए लीव मी बी, या फिर आप कह सकते हो लेट मी बी, या फिर आप कहिए लीव मी अलोन, जो कि काफ़ी फेमस है लीव मी अलोन। बाकी ये दोनों थोड़े एडवांस हैं, आप लर्न कर सकते हो। राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, नए नए फ्रेजेस सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।